नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपका एग्ज़ाम 15 और 16 तारीख को होने वाला है बिहार TRE 3.0। तो डियर फ्रेंड, इसमें मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि आज का हमारा 50 से 55 क्वेश्चन के बीच का संग्रह है। तो डियर फ्रेंड, चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? डियर फ्रेंड, तो चलिए इसका जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर आपको बताते हैं। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। भूताल का युद्ध है, इस युद्ध में इसने हराया था। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कह रहा है डियर फ्रेंड, इनमें से किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार थे? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि नालंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 71, तो ये कह रहा है, किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया था? कौन था डियर फ्रेंड? चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं, अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन, जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता था तथा जिन्होंने सियर उल आरिफिन लिखी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? डियर फ्रेंड, किसका संरक्षण प्राप्त था? चलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये सिकंदर लोदी का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। फन मुदब्बिर ने अपनी रचना अदाबुल हर्ब व सुजात किस शासक को समर्पित की? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन इल्तुतमिश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न से ज़कात हटा लिया था? डियर फ्रेंड, जो 74 का करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा सिकंदर लोदी, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 75 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खान ए जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था? डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड इसमें मलिक मकबूल, ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाही का विरुद्ध धारण किया था? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बलबन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, डियर फ्रेंड, इसमें BN चोपड़ा होना चाहिए, यहाँ आप लिख लीजिए ये BN चोपड़ा। ठीक है, ये BN चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी। तो कैसी प्रकृति थी डियर फ्रेंड? तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है धर्म केंद्रित थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, सी इज राइट आंसर। तो चलिए 78 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? डियर फ्रेंड, इसमें शिष्य नहीं था पूछा है, तो चलिए ठीक है, ये शेख जमालुद्दीन था डियर फ्रेंड, शेख जमालुद्दीन, ये इसका शिष्य नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो डियर फ्रेंड ये बलबन था, चलिए 79 हो गया और 80 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। 80, ठीक है, 80 नंबर को डियर फ्रेंड कह रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, यहाँ हो जाएगा ... डियर फ्रेंड को बनाने के पीछे, यानी कि किसको बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार की बात कर रहा है, इसी को बनाने के पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं डियर फ्रेंड। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए
दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो प्रिय मित्र, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत के 13वीं व 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डियर फ्रेंड? चलिए 82 में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद हबीब। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इसमें इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो प्रिय मित्र, चलिए 84 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, हजार सितून महल किसने बनवाया था? तो प्रिय मित्र, जो हजार सितून का महल बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी थे, बनवाए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था डियर फ्रेंड? अमीर खुसरो का मूल नाम फरीद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है, दीवान ए रियासत का संस्थापक कौन था? यानी कि संस्थापक पूछा है, दीवान ए रियासत का संस्थापक डियर फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 ये कह रहा है, तबकात ए नासरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए डियर फ्रेंड। इसमें कह रहा है असत्य कथन पहचानना है। चलिए 88 में जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि आपके क्वेश्चन के अनुसार ये करेक्ट है। तो इसमें प्रायः एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है, ये गलत है, तो असत्य कथन पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 ये कह रहा है, सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति को आरंभ किया था? तो डियर फ्रेंड, तो किसने आरंभ किया था चलिए बता देते हैं। इसमें इल्तुतमिश थे, इन्होंने आरंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं डियर फ्रेंड। दक्षिण भारत का एक राज्य ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था, तो कौन सा था राज्य डियर फ्रेंड? तो चलिए वो राज्य की बात किया है, तो ये पांड्या था, ये पांड्या जो राज्य था इसने स्वीकार नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था, यानी कि वह कौन सा सुल्तान था जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? डियर फ्रेंड, ये हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। चलिए 92 क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? प्रिय मित्र, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। ठीक है, 92 हो गया। चलिए 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अंततः पांड्य साम्राज्य में विलीन हो गया, यानी कि कौन सा था वह पांड्य साम्राज्य में विलीन हो गया? तो डियर फ्रेंड, ये विजयनगर था, यह साम्राज्य जो था ये पांड्य साम्राज्य में विलीन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए 94 की देखते हैं। किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? तो डियर फ्रेंड, 7th पिलर के शासन को दिल्ली लाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 94 का डी ऑप्शन करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। चलिए 95 चलते हैं, देखते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, जीनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? डियर फ्रेंड, जीनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? 95 है डियर फ्रेंड, 95 के ये फिरोज शाह तुगलक। तो डियर फ्रेंड, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो ये था ये जीनपुर नहीं था डियर फ्रेंड, ये जौनपुर था। आप इसको जौनपुर लिखिएगा, ये जौनपुर था। ठीक है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? जो 96 है डियर फ्रेंड, 96 का ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी 1327 में। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए 97 की तरफ चलते हैं। भारत में घोड़ों
को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? प्रिय मित्र, किसने प्रारंभ की थी? चलिए बता दीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी साहब जी थे। इन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा को प्रारंभ की थी। चलिए 98 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो डियर फ्रेंड चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ये रजिया थे, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? तो डियर फ्रेंड ये 99 का ए ऑप्शन करेक्ट है, इल्तुतमिश ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 100 इसमें कह रहा है, निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था, कौन नहीं था डियर फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 100 में जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? तो प्रिय मित्र चलिए जो इसमें बी ऑप्शन है करेक्ट है, यानी कि फतेहगढ़ जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है, वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? तो डियर फ्रेंड इसमें जो डी ऑप्शन है यानी कि फिरोज तुगलक जो था ये दिया था सोने का सिक्का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। 103 सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी कौन था डियर फ्रेंड? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 का जो सिकंदर लोदी जी हैं इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है, चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था डियर फ्रेंड? इसका नाम ये खिजराबाद रखा था। ठीक है डियर फ्रेंड, यहाँ खिजराबाद लिख दीजिए। ठीक है, ये खिजाबाद लिखा है लेकिन आप खिजराबाद लिख दीजिएगा। ठीक है, ये खिजराबाद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 105 ये कह रहा है, सिकंदर शानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो डियर फ्रेंड ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो डियर फ्रेंड चलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हमारा बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो डियर फ्रेंड इक्ता प्रणाली को कौन समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड 108 नंबर है, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है, यानी कि अलाई दरवाजा में पेश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 109 ये कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो डियर फ्रेंड सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 110 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशजों को कालानुक्रम यानी कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट आंसर है यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये हमारा कालक्रम इसका एकदम करेक्ट है। चलिए ठीक है 111 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर 111 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? तो डियर फ्रेंड इब्न बतूता था, यह मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 ये कह रहा है, तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले तौफीर पहले किया, यानी कि सबसे पहले चहलगानी का उल्लेख कौन किया डियर फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 112 जो है करेक्ट ऑप्शन है फुतुह अस, इसमें सलातिन में इसमें किया गया है, ये इसको पूछा है इसमें
इसमें किया गया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 113 ये कह रहा है, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये बलबन ने कहा है। चलिए निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई डियर फ्रेंड? तो चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है करेक्ट मलिक काफूर डियर फ्रेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 ये कह रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो डियर फ्रेंड इसमें फिरोज शाह तुगलक जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं 117। क्वेश्चन नंबर 117 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो डियर फ्रेंड ये इब्न बतूता जो था इसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 118 ये कह रहा है, सल्तनत काल में ज़मीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो डियर फ्रेंड इसमें मसाहत जो था ये शब्द प्रयुक्त किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 ये कह रहा है, सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? तो डियर फ्रेंड तो सल्तनत काल का जब सबसे बड़ा यानी कि प्रभावशाली वर्ग था ये उलेमा डियर फ्रेंड, उलेमा ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 120 ये कह रहा है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया? डियर फ्रेंड किसे नाम दिया गया? तो ये देवगिरी, इसको कुतुब इस्लाम का नाम दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 में देखते हैं डियर फ्रेंड, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मासूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? तो इस कौन सा यात्रा किया था, कौन किया था डियर फ्रेंड? 121 में हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 ये कह रहा है, इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 122 का जो बी करेक्ट ऑप्शन है तोपखाना, ये शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। 123 ये कह रहा है, सल्तनत काल में सरजानदार था, कौन सरजानदार था डियर फ्रेंड? तो चलिए ठीक है, 123 में देखते हैं, प्रमुख अंगरक्षक को कहा जाता था डियर फ्रेंड सरजानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 124 ये कह रहा है, सल्तनत काल में मुनही से क्या तात्पर्य था? यानी कि मुनही किसको कहते थे डियर फ्रेंड? मुनही गुप्तचर को कहते थे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 ये कह रहा है, दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी, कौन सी भाषा थी डियर फ्रेंड? 125 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फारसी भाषा को संरक्षण दिया गया था सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो डियर फ्रेंड तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा अल्तमस, इसमें ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 चलते हैं। 127 देखते हैं डियर फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत काल में खराज था, खराज क्या था डियर फ्रेंड? तो इसमें खराज जो था डियर फ्रेंड ये हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमिकर था एक प्रकार का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 ये कह रहा है, सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? तो डियर फ्रेंड जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दरबार में शिष्टाचार को कार्यान्वित करना तथा इसके वैभव को बनाए रखना, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 129 कह रहा है, अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर है? डियर फ्रेंड अलाई दरवाज़ा हमारा ये दिल्ली में डियर फ्रेंड, नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यानी कि देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? तो डियर फ्रेंड ममलूक वंश का कौन सा था शासक? ये हमारा बलबन है। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार आपको 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपके परीक्षा में एग्जाम देखने को मिलेगा
ये जो कि मेडुअल हिस्ट्री है, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो डियर फ्रेंड, यदि फर्स्ट टाइम है आप तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दिल से अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और अगला हमारा जो मेडुअल हिस्ट्री का ही अगला पार्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा आपके एग्जाम तक। तो डियर फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।